वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ कुछ जलप्रपातों के बारे में भी तथ्य कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिल्का झील की। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील है, मतलब सबसे बड़ी काफ़ी बड़ी लैगून झील है और यह झींगा मछली के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, इस झील में झींगा मछली पाई जाती है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये चीज़ याद रखिए क्योंकि अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है, तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और ये खारे पानी की झील है। इसके बाद है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है और ये भी खारे पानी की झील है और लैगून झील है। ठीक है, इसका निर्माण समुद्र से बालू की भित्ति अलग होने से हुआ है। पुलिकट झील कहाँ? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगर आपको तमिलनाडु ऑप्शन में ना मिले तो आंध्र प्रदेश, मोस्टली आंध्र प्रदेश ही ऑप्शन में मिलता है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में मिले तो दोनों ही सही रहेंगे। ठीक है ना, लैगून झील है, ये चीज़ याद रखें। वेम्बनाड झील, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। केरल के तट पर स्थित है, खारे जल की झील है, खारे पानी की झील है और लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। और जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं, ये प्रश्न भी पूछ चुके हैं कि राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं किस झील में होती हैं, तो वेम्बनाड झील में होती है जो केरल की है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जलमार्ग, वो NH 47 ये वेलिंगटन द्वीप से होकर ही गुजरता है। इसके बाद अगली झील है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की ताजे जल की झील है ये, और यहीं पर चिड़ियाघर और लॉयन सफारी पार्क भी स्थित है। ठीक है, रेणुका कहाँ? हिमाचल प्रदेश। सतताल या फिर सत्ता झील कहाँ पर है? उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में झीलम ताल नगर के निकट कई झीलों का समूह है और ये यहीं पर उत्तराखंड में है और प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। इसके बाद है तवाबोहर झील। तवाबोहर झील मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इसे निर्मित किया गया है। इसका नाम तवा भी कहीं कहीं हो सकता है, मिल जाए आपको, लेकिन ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, ये चीज़ याद रखें। सोंगमो झील, सोंगमो कहाँ पर है? सिक्किम की गंगटोक में स्थित ताजे पानी की झील है सोंगमो झील। इसके बाद है भीमताल। भीमताल उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है, मीठे पानी की झील है और इसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भीमताल कहाँ? उत्तराखंड। चैम्बर मवक्कम झील, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के चिंगपट्टू जिले के चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। नाम से ही स्पष्ट है कहीं साउथ में ही होगी, तो तमिलनाडु के चिंगपट्टू जिले में चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। इसी झील की अडियार नदी, यहीं से जो है अडियार नदी निकलती है। उद्गम का अडियार नदी का इसी झील से होता है। इसके बाद है चोलिहामू झील, ये सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील है चोलिहामू झील। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। भूलर झील, बहुत प्रश्न पूछ चुके हैं भूलर झील से, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। बूर झील झेलम नदी पर स्थित गोखुर झील का एक उदाहरण है भूलर झील। इसके बाद है सांभर झील, राजस्थान में है। राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत का अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की ये बृहद झील है, बृहत्तम झील है जो भारत के 60% नमक की आपूर्ति करती है। खारे पानी की है तो यहाँ से नमक तो निकाला ही जाएगा और 60% नमक यहीं से निकलता है, सांभर झील से। इसके बाद है लोकटक झील, यह उत्तर पूर्वी राज्य के मणिपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा राज्य पूछा गया कहाँ की है? मणिपुर की है। इस पर जल विद्युत केंद्र भी बने हुए हैं और यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। फुंडी झील के रूप में जाना जाता है, तैरती हुई झील इसको कहा जाता है। और इस झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क भी बना हुआ है। ठीक है ना, झील के ऊपर ही। इसके बाद है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे पानी की झील है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और ये उल्कापात से निर्मित हुई है, ज्वालामुखी उल्कापात से इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद है सास्थम झील, सास्थम कोट्टा झील, ये केरल के कोल्लम जिले में स्थित ताजे पानी की बृहत्तम झील है।
सूरजताल झील ये हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे के निकट स्थित ताजे पानी की झील है। इसके बाद अष्टमुडी झील केरल की है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछ चुके हैं। केरल के कोल्लम जिले में स्थित लैगून या फिर कयाल झील है और इसकी 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि भी घोषित किया गया है अष्टमुडी झील को। इसके बाद अगला नाम दिया गया है डल झील का। हिमानी से निर्मित श्रीनगर में ताजे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। यह झील 8 किलोमीटर लंबी है, 3 किलोमीटर चौड़ी है और कई स्थानों में दलदल होने के कारण यह कम गहरी भी झील है। इसके बाद है ढेबर झील। कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर में है। मीठे पानी की झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा राणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद है रूपकुंड झील। ये उत्तराखंड में मध्य हिमाचल में स्थित ताजे पानी की प्राकृतिक झील है। पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित खारे पानी की झील है और वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने में के काम में बाधा होती है और प्रदूषण के कारण इसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है। इसके बाद है उपवन झील। ये महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है और ब्लू वर्ल्ड झील हरियाणा में स्थित है। तो ये हमने प्रमुख झीलें देखी जो भारत में स्थित हैं और एग्जाम में ये अक्सर पूछी जाती हैं। कुछ तथ्य देखते हैं जो भारत के जलप्रपातों से संबंधित हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर बना हुआ है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम है। ठीक है, अगर चौड़ाई में बात करें तो चौड़ाई की दृष्टि से जोग हो जाएगा, कर्नाटक के शरावती नदी पर बना है। और अगर आयतन वाइज देखें, ठीक है ना, वॉल्यूम वाइज देखें तो कावेरी नदी पर बना शिव समुद्रम का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। यह जलप्रपात कर्नाटक में ही है। इसके बाद चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है और इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। कर्नाटक राज्य में स्थित कुंचिकल प्रपात की ऊंचाई के आधार पर यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अनेक आधिकारिक स्रोतों के आधार पर भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल ही है। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहा जाता है। ठीक है ना, प्राकृतिक गर्त जो ऑलरेडी प्रकृति ने बनाया है और जल से भर गया है उसको झील कहते हैं। बढ़ती आबादी और जल के अभाव में झील लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। भारत में झीलों का विभिन्न उद्गम स्थल है। भारत में कई सारी झीलें हैं। लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है और ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है बूढ़ा नदी। इस पर स्थित है लोध जलप्रपात। इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है और यह झारखंड का एक प्रमुख जलप्रपात है। ठीक है ना, तो एग्जाम में पूछा जाए कि लोध जलप्रपात कहाँ है तो झारखंड में है। वज्रेश्वरी गर्म झरना महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा नारायणी हॉट स्प्रिंग उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। चचाई गर्म झरना रीवा पठार में स्थित है, रीवा जिले में स्थित है। रीवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, रीवा जिला मध्य प्रदेश में आता है। और ये बीहड़ नदी टोंस की सहायक नदी है उस पर स्थित है। ठीक है ना, तो एग्जाम में ये पूछ चुके हैं चचाई जलप्रपात किस पर है, बीहड़ नदी पर है, टोंस की सहायक नदी है ये और ये मध्य प्रदेश में। इसके अलावा बजेश्वरी गर्म झरना महाराष्ट्र में है। नारायणी हॉट स्प्रिंग उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने कई सारे तथ्य देखे, जलप्रपात झीलों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।